हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज 9th क्लास कोर्स बी, ठीक है, 9th का जो कोर्स हमारा बी चल रहा है उसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि भाई ये हमारी संचयन बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ हमारी दोनों ही चैप्टर के जो वर्णात्मक प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो आज हमारी संचयन बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक धनवीर भारती के साथ जो घटना घटी और किस तरीके से उन्होंने अपना एक छोटा सा निजी पुस्तकालय बनाया, इस पूरे बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे बन रहे हैं, क्योंकि प्रश्न हम आपके लिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही तरीके के लेके आए, क्योंकि इससे आपके पास वैसे तो दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय, लेकिन एक आध लघु उत्तरीय प्रश्न भी है। मान लीजिए सपोज आपसे अगर शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए तो आप उसे अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में करीबन 15 प्रश्न हैं और इनको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, लेखक के प्राण किस प्रकार बचाए गए। अब लेखक को एक साथ जो है 3-3 हार्ट अटैक आए थे। डॉक्टर ने कैसी जुगत करके उन्हें बचाया और कितना % उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया और उसके बाद फिर से उनकी सर्जरी होनी थी, ये पूरी बात आप यहाँ पर लिखोगे। लेखक को 3-3 जबरदस्त हार्ट अटैक आए थे। उनमें से एक तो इतना खतरनाक था कि उस समय लेखक की नब्ज बंद, सांस बंद और यहां तक कि धड़कन भी बंद पड़ गई थी। उस समय डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब लेखक के प्राण नहीं रहे। उन सभी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बोर्जेस थे जिन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने लेखक को 900 वोल्ट के शॉक्स, यानी कि बिजली के शॉक्स जो हैं, दिए। यह एक बहुत ही भयानक प्रयोग था, लेकिन डॉक्टर बोर्जेस बोले कि यदि वह केवल लेखक का मृत शरीर ही है तो उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। अगर भाई लेखक मर चुके हैं, मृत शरीर पे शॉक दिया जा रहा है तो उन्हें तो कोई दर्द नहीं होगा, पर यदि लेखक के शरीर में कहीं पर भी जरा सा भी एक कण प्राण शेष हो तो हार्ट रिवाइव हो जाएगा, यानी वापस आ जाएगी हार्ट बीट। उनका प्रयोग सफल रहा। लेखक के प्राण तो लौट आए, पर इस प्रयोग में लेखक का 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। 60% हार्ट बेकार हो गया, सिर्फ 40% हार्ट जो है वो वर्क कर रहा था। अब लेखक का केवल 40% हार्ट ही बचा था जो काम कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, सर्जन को क्या डर था। अब भाई हार्ट बहुत कम काम कर रहा था, अब इन्हें करनी थी हार्ट सर्जरी। अब उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन की डेस्क पे ही कहीं इनके प्राण निकल जाए तो इस तरीके से कई और डॉक्टर से कंसर्न करने की बात राजी हुई। चलिए देखते हैं क्या। लेखक के 40% काम करने वाले हार्ट में भी 3 रुकावटें थी, यानी कि ब्लॉकेज थे, जिस कारण लेखक का ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा। वह सर्जन हिचक रहे थे क्योंकि लेखक का केवल 40% हार्ट ही काम कर रहा था। सर्जन को डर था कि अगर ऑपरेशन कर भी दिया जाए तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद ना हार्ट रिवाइव हो ही ना हो। सभी ने तय किया कि हार्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले अन्य विशेषज्ञों से राय ले ली जाए। उनकी राय लेने के बाद ही ऑपरेशन का सोचेंगे। तब तक लेखक को घर जाकर बिना हिले डुले आराम करने की सलाह दी गई कि भाई ये भी दिक्कत थी ना कि भाई वो 3 ब्लॉकेज साफ करने में अगर मान लीजिए ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, क्योंकि 40% ही हार्ट रिवाइव है, तो कहीं उस समय कुछ हो जाए तो इसलिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बात सोची गई। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने घर आकर क्या जिद की और क्यों। अब लेखक को जब लाया गया कि घर जाकर आराम किए तो इन्होंने जिद की कि नहीं, मुझे मेरे अपनी किताबों वाले ही कमरे में रहना है, क्योंकि वहां पर इतनी सारी जो लेखक थे और कवि थे, इससे क्या होगा, उन्हें अपने आप में अकेलापन महसूस नहीं होगा। अर्ध मृत्यु की अधमरी सी हालत में लेखक को वापस घर लाया गया। घर आने पर लेखक ने जिद की कि उसे बेडरूम में नहीं बल्कि उसके किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। लेखक की जिद मानते हुए लेखक को वहीं लिटा दिया गया। लेखक जैसे बचपन में पढ़ी हुई परी कथाओं में पढ़ता था कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में होते हैं, वैसे ही लेखक को लगता था कि लेखक के प्राण लेखक में नहीं इन किताबों में हैं।
ठीक है, शरीर से तो निकल चुके हैं परंतु वे प्राण लेखक की किताबों के उस कमरे में हजारों किताबों में बसे हैं, जो पिछले 40-50 साल में धीरे धीरे लेखक के पास जमा होती गई। क्योंकि लेखक ने वो जो अपना पुस्तकालय बनाया था वो एक ही किताब जोड़कर बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, तो उसे लगता था कि उसके सारे प्राण जो हैं वो इस किताब में ही बसे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? उनकी कौन सी घटनाएं लेखक को बाल मन में बहुत रोमांचित करती थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो जीवनी थी वो हमारे लेखक की सबसे प्रिय पुस्तक थी। लेखक की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक जीवनी, जो बहुत ही मनोरंजक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सजी हुई थी। वे उस समय के दिखावों और ढोंगों के विरुद्ध ऐसा अद्भुत साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे जिन्हें दबाया ना जा सका। भाई देखिए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आडंबरों के खिलाफ एक मुहिम सी चलाई थी। कितनी ही अद्भुत घटनाएं थी उनके जीवन की जो लेखक को बहुत प्रभावित करती थी। उन घटनाओं में मुख्य थी चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर यह मान लेना कि मूर्तियां भगवान नहीं होती। दयानंद सरस्वती जी को बताया गया था भाई मूर्तियां भगवान है, लेकिन वहां पर जब उन्होंने चूहे को खाते देखा तो वो बात उन्होंने अपनी जीवनी में लिखी थी, जो लेखक को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। घर छोड़कर भाग जाना, सभी तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश की भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी भगवान समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे हुए सभी को माफ कर उसे सहारा देना। ये सब घटनाएं लेखक के बाल मन को बहुत रोमांचित करती थी। तो दयानंद सरस्वती जी की जीवनी में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसने हमारे लेखक को प्रभावित किया था। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक की मां लेखक को स्कूली पढ़ाई करने पर जोर दिया करती थी, क्यों? हमारे लेखक को पढ़ने का तो बहुत शौक था, मगर सिलेबस से अलग और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उनकी मां अक्सर कहती थी कि भाई ये किताबें छोड़कर स्कूल के पाठ्यक्रम की किताबें यानी कि सिलेबस की बुक्स पढ़िए, क्योंकि उन्हें डर ये था कि कहीं अगर उन्होंने अपने सिलेबस की बुक्स पर ध्यान नहीं दिया तो शायद वो पास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो अक्सर स्कूली पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती। लेखक की मां लेखक को स्कूली पढ़ाई करने पर जोर इसलिए देती थी क्योंकि लेखक की मां को यह चिंता लगी रहती थी कि उनका लड़का हमेशा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता रहता है, कक्षा की किताबें कभी नहीं पढ़ता। कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा तो कक्षा में पास कैसे होगा? लेखक स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ा करता था, जिस कारण लेखक की मां को यह भी डर था कि लेखक कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग ना जाए। तो पहली चीज ये थी कि स्कूली पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, और दूसरा दयानंद सरस्वती जी की जीवनी से कहीं प्रभावित होकर कहीं ऐसा ना हो कि वो घर छोड़कर चला जाए। तो इस वजह से वो कहते थे कि भाई ये किताबें तो बाद में पढ़ते रहना, पहले स्कूली किताबें पढ़ो, इसलिए वो इतना जोर दिया करती। प्रश्न संख्या 6, लेखक के पिता ने लेखक से क्या वादा लिया? क्या लिया था भाई? जब उनको स्कूल में अच्छे नंबर्स आए, जब जिस दिन दाखिला कराया था तो उन्हें बाहर घुमाने ले गए थे, और फिर उसके बाद वहां पे वादा लिया था कि स्कूल की पढ़ाई पे वो ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। जिस दिन लेखक को स्कूल में भर्ती किया गया उस दिन शाम को लेखक के पिता लेखक की उंगली पकड़कर लेखक को घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर लेखक को ताजा अनार का शरबत मिट्टी के बर्तन में पिलाया और लेखक के सिर पर हाथ रखकर बोले कि लेखक उनसे वादा करे कि लेखक अपने पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ेगा जितने ध्यान से पत्रिकाओं को पढ़ता है, और लेखक अपनी माँ की चिंता को भी मिटाएगा। तो माँ को जो चिंता लगी रहती थी उस चिंता को मिटाने के लिए पिता ने बेटे से वादा लिया कि भाई स्कूल की जो किताबें हैं वो तुम उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ोगे जिससे अन्य पत्रिकाएं पढ़ते हो, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि भाई ऐसा ना हो इन पत्रिकाओं के चक्कर में वो स्कूल की किताबें पढ़ना छोड़ दे। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक को इनाम में मिली किताबें किस विषय से थी? तो लेखक को इनाम में 2 किताबें मिली थी इंग्लिश की, जिसमें एक पूरे पक्षियों का संसार था और एक में समुद्र की कहानियां थी, है ना। 2 किताबें थी। चलिए देखते हैं। लेखक को स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी।
उनमें से एक किताब में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और घने पेड़ों के बीच से भटकते हैं और इस बहाने उन बच्चों को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। उसमें बताया गया था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, वाले जहाजों पर रहने वाले नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, समुद्र में कहाँ व्हेल मछलियां होती हैं, कहाँ शार्क होती हैं। स्कूल्स में इनाम में मिली उन अंग्रेजी की दो किताबों ने लेखक के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया था, वो दो दुनिया जिनसे अक्सर लोग परिचित नहीं हो पाते। लेखक के पास अब उस दुनिया में पक्षियों से भरा आकाश था और रहस्यों से भरा समुद्र। वो उन दो जगहों के बारे में जान रहे थे जो वाकई हम लोग के लिए मिस्ट्री बनी रहती। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक क्यों मानता था कि उसके द्वारा इकट्ठी की गई पुस्तकों में उसकी जान बसती है? जैसे तोते के ए राजा के प्राण बसते हैं, जैसे तोते में राजा के प्राण होते हैं। भाई वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या कहते हैं पढ़ाई में शुरू से रमे रहे, तो उनकी पूरी दुनिया ही उस पुस्तकालय में थी और उस पुस्तकालय की किताबों को उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इकट्ठा किया था। जब लेखक का ऑपरेशन सफल हो गया तब मराठी के एक बड़े कवि विंदा कंदिवकर लेखक से उस दिन मिलने आए थे। करिंदकर जो है उनसे मिलने आए थे। उन्होंने लेखक से कहा कि भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें दोबारा जीवन दिया है। लेखक ने मन ही मन सभी को प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। यहाँ लेखक भी मानता है कि उनके द्वारा इकट्ठी की गई पुस्तकों में ही उनकी जान बसती है, जैसे तोते में राजा की, क्योंकि भाई इतने सारे लोगों का आशीर्वाद के चलते वो इतने 3-3 हार्ट अटैक और सर्जरी के बाद वो सरवाइव कर पाए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का आशीर्वाद रहा। प्रश्न संख्या 9 है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? शुरू से किताबें उनके हर एक पल की साथी रही, तो उन्हें लगा कि जब जीवन का इतना मुश्किल पल है तो उस पल भी ये किताबें उनके साथी बने। लेखक ने बहुत सी किताबें जमा कर रखी थी। किताबें बचपन से लेखक के सुख दुख की साथी थी। दुख के समय में किताबें ही उन्हें हिम्मत देती थी, हुई प्रतीत होती थी। उनके मध्य लेखक स्वयं को भरा भरा महसूस करता था। होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमें लगता है अरे मेरे आसपास कुछ भी नहीं। उनके प्राण इन किताबों में बसे हुए थे। अपनी किताबों से आत्मीय संबंध के कारण ही वे उनके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ जो संबंध था वो उनका बहुत गहरा था। उन्हें लगा कि शायद मैं इनके साथ रहूंगा तो मुझे वो अकेलापन महसूस नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो लेखक ने पाठ में बताई भी हैं कई पत्रिकाएं। लेखक के घर में हर रोज पत्रिकाएं आती थी। इन पत्रिकाओं में आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी थी और दो बाल पत्रिकाएं खास तौर पर लेखक के लिए आती थी, जिनका नाम था बाल सखा और चमचम। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम उन्होंने हमको बताए भी हैं चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? बचपन में जब उन्हें दो पत्रिकाएं मिली थी तब उनके पिताजी ने अलमारी का एक खाना जो है वो खाली कर दिया था और तब से उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा अपना स्पेस है, इसमें तुम अपनी मर्जी से अपनी किताबें रखो। और बचपन से उन्हें पत्रिकाएं पढ़ने का शौक तो रहा ही था, भाई घर का माहौल ही ऐसा था पढ़ने का। लेखक के पिता नियमित रूप से पत्रिकाएं मंगाते थे। लेखक के लिए खास तौर पे दो पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थी। इनमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां और रेखा चित्र होते थे। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया, मतलब बचपन से ही उनको इंटरेस्ट हो गया। जब वह 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो उसे इनाम स्वरूप 2 अंग्रेजी की पुस्तकें प्राप्त हुई। लेखक के पिता ने उनकी अलमारी का एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई थी और लेखक की वे दोनों किताबें उस खाने में रखकर उन्होंने लेखक से कहा था कि आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, अब ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है।
लेखक कहता है कि यहीं से लेखक की लाइब्रेरी शुरू हुई थी, जो आज बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े कमरे में बदल गई थी। पिताजी ने उन किताबों को सहेज कर रखने की प्रेरणा दी। यहां से लेखक का निजी पुस्तकालय बनना आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, मां लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? उनकी वही चिंता होती थी कि भाई ये पढ़ते तो हैं लेकिन पत्र पत्रिकाएं ज्यादा पढ़ते, इस बात को लेकर वो ज्यादा चिंतित रहती थी, है ना। लेखक की मां को स्कूली पढ़ाई पर जोर दिया करती थी। लेखक की मां लेखक को स्कूली पढ़ाई कराने पर जोर इसलिए देती थी क्योंकि लेखक की मां को यह चिंता लगी रहती थी कि उनका लड़का हमेशा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता रहता है, कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा तो कक्षा में पास कैसे होगा। लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी पढ़ा करता था, जिसके कारण लेखक की मां को यह भी डर था कि कहीं लेखक कहीं खुद भी साधु ना बन जाए, जैसे कि दयानंद सरस्वती बन गए थे। प्रश्न संख्या 13 है, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? लेखक को अपनी किताबों का कलेक्शन करने की एक प्रेरणा मिली कि हाँ, यहाँ पर ये सब कुछ मेरा होगा, और धीरे धीरे उन्होंने इस प्रेरणा के साथ अपनी एक लाइब्रेरी बना भी ली, है ना। पिताजी के इस कथन से लेखक को पुस्तकें जमा करने की प्रेरणा दी तथा किताबों के प्रति उसका लगाव बढ़ाया। अभी तक लेखक मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ता था, परंतु पिताजी के इस कथन ने उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को बढ़ावा दिया। आगे चलकर उसने अनगिनत पुस्तकें जमा करके अपना स्वयं का पुस्तकालय बना डाला। अब उसके पास ज्ञान का अतुलनीय भंडार था। हर एक मतलब इतने सारे साहित्यकार थे उनके पास कि जब वो एक अर्ध मरणासन अवस्था में वहां पर पहुंचे थे तो उन्हीं के बीच उन्हें नया जीवन भी मिला था। प्रश्न संख्या 14 है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूं कि आश्रय स्पष्ट कीजिए। जब हमारे लेखक बहुत ही बुरी कंडीशन में 3 हार्ट अटैक के सर्वाइव होने के बाद और हार्ट के 60% डेड और 40% सर्वाइव के रहते जब वापस घर में आराम करने आए थे तो पुस्तकालय के रूप में थे, और उन पुस्तकालयों के बीच उन्होंने कभी भी अपने आप पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों के बीच कभी भी अपने आप को जो है वो अकेला नहीं महसूस किया। उन्हें लगा कि शायद हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, इस चीज का उन्हें एहसास था। किताबें लेखक के सुख दुख की साथी थी। कई बार दुख के क्षणों में इन किताबों ने लेखक का साथ दिया था। वे लेखक की ऐसी मित्र थी जिन्हें देखकर लेखक को हिम्मत मिला करती थी। किताबों से लेखक का आत्मीय संबंध था। बीमारी के दिनों में जब डॉक्टर ने लेखक को बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटे रहने की हिदायत दी थी तो लेखक ने इनके मध्य रहने का निर्णय लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इनके बीच इन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इनके मध्य वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता था। ऐसा लगता था मानो उनके हजारों प्राण इन पुस्तकों में समा गए। ये सब उसे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने देते थे, यानी कि वो अकेले ही इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता था। उसे इनके मध्य असीम संतुष्टि मिलती थी। भरा भरा होने से लेखक का तात्पर्य पुस्तकों के साथ से था, यानी कि उस रूम में वो अकेले नहीं, बहुत हजारों साहित्यकार थे वहां पर जो उसे अकेला नहीं होने देती थी। लेखक को ऐसा महसूस होता था जैसे उनके प्राण भी इन पुस्तकों में बसे, जैसे राजा के प्राण तोते में बसे होते हैं। तो इसीलिए वो पुस्तकों के साथ कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते थे, और खास तौर से जब उनकी जिंदगी का इतना कठिन समय था कि जब वो इतने ज्यादा बीमार पड़े थे, तो तब भी उन्होंने इन्हीं पुस्तकों के साथ रहना मंजूर किया था। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक के बचने की उम्मीद क्यों नहीं थी? भाई उनको 3 हार्ट अटैक आया, और उसमें से एक तो ऐसा था कि उनकी सांसें तक बंद हो गई थी, नब्ज तक बंद हो गई थी। डॉक्टर ने बोल भी दिया था, लेकिन तब भी डॉक्टर बोर्जेस की जो है वो हिम्मत के चलते वो उनका हार्ट दोबारा सरवाइव कर पाया था। लेखक को 3 जबरदस्त हार्ट अटैक आए थे, और वो भी एक के बाद एक। उनमें से तो एक इतना खतरनाक था कि उस समय लेखक की नब्ज बंद, सांस बंद, यहाँ तक कि धड़कन भी बंद पड़ गई थी। तो इस वजह से उन्हें लग रहा था कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं, तो उम्मीद ही नहीं उनकी बची थी कि अब वो जिंदा भी है। ठीक है,
तो ये था हमारा जो बुक थी संचयन, इसका लास्ट चैप्टर, और इसी के साथ हमारे दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम शुरू करेंगे अपने कोर्स ए के स्टूडेंट्स की दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको ये जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कितना हेल्प कर लग रहे हैं, ये सभी की जानकारी आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो कमेंट जरूर आप लोग ड्रॉप करिएगा अपने, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ये जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।